नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बनी और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही टफ सिचुएशन बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में या यूँ कहिए पूरे वर्ल्ड में इस जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया को हिला के रखा है। तो इन दहशतगर्दाना नापाक इरादों की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक थाली में जैसे पानी की तरह हिल जाती है। उसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे यूट्यूब चैनल रियल न्यूज़ बनी में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर, ये अभी जो सूरत हाल है हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे वर्ल्ड की, सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो अटैक हुआ ये बड़ा ही दुखदायक और बड़ा ही शर्मनाक हादसा था। जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, जो सदियों से अपने इरादों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा है, हमारे देश इवन की पूरे विश्व में पाकिस्तान के जो नापाक इरादे वक्तन वक्त हमें देखने को मिलते हैं, उसका ही एक और उदाहरण हमें अभी श्रीनगर में देखने को मिला कि जो हमारे पर्यटक घूमने आए थे श्रीनगर की वादियों में कुछ सुकून के पल ढूंढने आए थे, और इन पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्दों ने जिस तरीके से हमला किया, उनके सिर्फ उनके जो पर्यटक आए थे आज उनके घर में मातम नहीं, पूरे भारत वर्ष में मातम मनाया जा रहा है। तो बड़ा अफसोसजनक है, बड़ा दुखदायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर में मिल के किसी हर एक जाति, धर्म, पार्टी, हर एक चीज से ऊपर उठ के सबने इस चीज की निंदा की है कि ये और इसके पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये जरूरी है कि हम सबको एक होके चलना चाहिए, एक होके मिलके रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोसी जो है इतने नापाक हैं, इतने घटिया हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, वो चाहे चाइना है, वो इंसानियत के कातिल हैं। वो वक्तन वक्तन हमेशा हमारे देश की, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे भाईचारा, हमारे तरक्की से जलते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते, तो हमारे देश को तोड़ने के लिए इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं। लेकिन हमेशा इतिहास गवाह रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, और इस बार भी उनको जो मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि इसकी आने वाली 10 पुश्तें भी इस चीज के लिए सोचेंगी कि ये हमने ऐसा क्यों किया था। तो सर अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, तो उनके लिए भी थोड़ा सर टफ सिचुएशन बन चुकी है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इवन कि हमारे भारत सरकार ने भी ये सबको बोला हुआ है कि आपस में लड़ाई झगड़े को, इस फसाद को बढ़ाने की कोशिश ना करें। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ इस तरीके की हरकत होनी चाहिए। आखिर वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है। अगर उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मिले हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, तो यकीनन उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा कार्रवाई उन बच्चों पे करके आ जाके हमारा ही देश टूटेगा, हमारे ही देश की बदनामी होगी। एक वक्त था जब श्रीनगर में इस तरीके की घटनाएं होती थी तो श्रीनगर उसका समर्थन करता था, श्रीनगर के पॉलिटिकल सिस्टम उसका समर्थन करता था, उसकी पब्लिक समर्थन करती थी। काफी हम देखते थे बंद हो जाता था, पत्थरबाजी हुआ करती थी, और पाकिस्तान के इस हरकतों पे श्रीनगर का काफी सारा लोग जो थे, पॉलिटिकल सिस्टम थे, समर्थन में आते थे। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से श्रीनगर बंद है, श्रीनगर के सारे लोग निकल के बाहर आए हैं, श्रीनगर के पॉलिटिकल सिस्टम सभी बाहर आए हैं, इसको कंडेम्ड कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है, एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो अगर आज श्रीनगर उस रास्ते को छोड़ के, आज पत्थरबाजी को छोड़ के, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले रास्ते को छोड़ के भारत के साथ मिलके चलना चाहता है, मिलके चलने के लिए आगे आया है, भारत सरकार के साथ मिलके आगे चलने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। हमें उनको इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि उनको लगे कि हम अगर उनके साथ चल रहे हैं तो हमें साथ नहीं चलने दिया जा रहा। उनको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, रहना हमें सबको एक साथ है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, और उससे भी बड़े दुश्मन वो हैं जो इस वक्त हमारे देश में रह के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट में है। हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे की जात पात, हिंदू मुस्लिम पार्टी पर को देख के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त हमारा दुश्मन जो है
सही दुश्मन उसको पहचानने की जरूरत है। और पाकिस्तान का इरादा ये है कि हम एक हिंदुस्तान के बीच में एक इंटरनल वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि वो देख चुका है, वो जान चुका है, उसकी औकात नहीं है अब हमारे ऊपर हमला, डायरेक्ट हमला करने की, क्योंकि वो जान चुका है कि इतनी बार हमला करने के बाद मुंह की खानी पड़ी है कि वो फिर से हमला करके जीत पाए। तो अब उसका एक नया मंसूबा है कि भारत के बीच में एक जात पात और धर्म के नाम पे इंटरनल वॉर स्टार्ट कराई जाए। ये लोग खुद जात पात और धर्म के ऊपर लड़े, आपस में लड़े, और हम वहां पे बैठ के इनकी लड़ाई का मजा लें, उसका फायदा उठाएं, और हमें इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है और आपस का भाईचारा बढ़ा के रखना है। सर गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर की तरफ से सर अभी थोड़ा बहुत मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, आगे गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है सर जिसमें कि और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिले ताकि दोबारा जो है बात करने के काबिल नहीं रहे पाकिस्तान? सर देखिए, ये तो केंद्र के फैसले हैं, केंद्र की स्ट्रेटजी है, और वो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सीक्रेट पॉलिसीज होती हैं, सीक्रेट डिसीजंस होते हैं जो ओपन नहीं किए जाते। आपको जो भी डिसीजन थे, जैसे इन्होंने पानी को रोका है, इस तरीके के जो डिसीजन है, पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज वगैरह थी उनको यहाँ से भेज दिया गया है, उनके पासपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, एयरलाइंस बंद कर दिए हैं, जो डिसीजन हमें देखने को मिले हैं और बहुत अच्छे डिसीजन है। लेकिन इससे कुछ बड़ा चाहते हैं, हम चाहते हैं, एक बार इन्होंने इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और मैं चाहता हूं इस बार सर्जिकल स्ट्राइक ना करके एक ओपन वार की जाए, एक ओपन जंग कर दी जाए, और अपना पाकिस्तान को टोटली इस नक्शे से साफ कर दिया जाए, और अपना हिस्सा जो है हमारा भारत का उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा, और मैं पॉजिटिव हूं, मैं जानता हूं कि भारत का जो भी फैसला होगा, जो भी कदम होगा, जो भी रिप्लाई होगा, वो इतना दमदार होगा, उससे सिर्फ ना पाकिस्तान तो वैसे भी मिटने की कगार पे है, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में, इवन की पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बन जाएगी कि दोबारा इस तरीके की हरकत जो है हिंदुस्तान के ऊपर नहीं की जाएगी। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे देश का अन्न खाते हैं और देश में रह के ही हमारे देश के खिलाफ चलते हैं, ऐसे गद्दारों को चुन चुन के उनके ऊपर टेररिस्ट का टैग लगा के उनको उनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर देनी चाहिए। उनको हमारे देश में 1 इंच जगह, जहां 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये पैसा, ये जगह, ये जमीन, ये पानी, ये हवा भारत की सिर्फ उनके लिए है जो भारतवासी हैं और जो देश के वफादार हैं, इन गद्दारों के लिए नहीं है। इसी चीज से रिलेटेड कल मेरी एसएचओ साहब से यहाँ बात हुई थी, मैंने भी इनसे इस बारे में बात की थी कि अगर बनी में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की सपोर्टर में है, या पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, या यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, उनकी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी उनसे ले ली जाए, क्योंकि वो इसके हकदार नहीं है। और शायद ऐसे कुछ लोग है भी हैं, आइडेंटिफाई शायद किए जाएंगे, और थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपको देखा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी बनी में भी सीज कर दी जाएगी। तो इस सर टफ सिचुएशन में बनी के लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? देखो, बनी के लोग जो हैं, मैं बनी के लोगों को, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं ईमानदार हैं, वफादार हैं, देशभक्त लोग हैं, लेकिन बनी का इतिहास रहा है, देशभक्ति में बनी के लोग, ईमानदारी में बनी के लोग इनकी मिसाल रही है। ये हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, जात पात बरादरी, हिंदू मुस्लिम पार्टी, इन सब से अलग होके। कुछ लोग हैं जो इन चीजों पे पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं जो इस पे जात पात की बात करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी इससे मजबूर है, क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर है। लेकिन आम लोग, पूरा हमारा बनी जो है भारत में के साथ चलने वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और सभी मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। वो इस पाकिस्तान के मंसूबे जो ये चाहते हैं कि हमारे लोग आपस में लड़े मरे, आपस में टूटे, ये देश टूटे, ऐसा नहीं होने देंगे। और इनका मुंह तोड़ जवाब जो है, चाहे बनी के लोगों को देना पड़े, वो बढ़ चढ़ के आगे देंगे। और कल को अगर हम लोगों की जरूरत अगर इस देश के लिए बॉर्डर पे पड़ती है, अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है कि आम लोगों को भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा, आम लोगों को भी उसमें बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, मैं आपको यकीनन बोलता हूं कि उस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई लोग निकलेंगे तो बनी के बाहर निकलेंगे। और बनी के लोग हमेशा देशभक्त रहे हैं, हमेशा भारत के साथ चलने वाले रहे हैं, देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, और हम सब जो है भाईचारे से रहते हैं और भाईचारे से आगे रहेंगे। थैंक यू।